आज हम गरुड़ पुराण भाग 10 इस दिव्य श्रवण श्रृंखला के अंतिम भाग का श्रवण कर रहे हैं। पिछले भागों में हमने जाना कर्म का नियम, मृत्यु के बाद की यात्रा, यमलोक और नरक, श्राद्ध और पुनर्जन्म और स्वर्ग के सुख। आज हम उस सत्य तक पहुंचते हैं जिसके लिए यह संपूर्ण ज्ञान कहा गया, मोक्ष। आखिर मोक्ष क्या है? गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, जब आत्मा नरक और स्वर्ग का फल भोग लेती है, पुनर्जन्म भी लेती है, तो इस चक्र का अंत कहां है? मोक्ष वास्तव में क्या है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, मोक्ष आत्मा की अंतिम अवस्था है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति, जहां न शरीर होता है, न पीड़ा, न भय, न पुनर्जन्म, केवल शुद्ध चेतना और शाश्वत शांति होती है। जानते हैं कि क्या मोक्ष कोई लोक है? गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है, मोक्ष कोई स्थान नहीं है, न स्वर्ग जैसा लोक, न कोई अलग संसार। मोक्ष आत्मा की अवस्था है, जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है कि वह शरीर नहीं, मन नहीं, केवल चेतना है, तभी मोक्ष घटित होता है। जानते हैं कि मोक्ष कठिन क्यों है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, मोक्ष कठिन इसलिए नहीं कि ईश्वर नहीं देते, बल्कि इसलिए कि मनुष्य बंधन छोड़ना नहीं चाहता। बंधन है अहंकार, मोह, आसक्ति, इच्छा। मनुष्य दुख से तो मुक्ति चाहता है, पर इच्छाओं से नहीं। और जब तक इच्छा रहती है, तब तक पुनर्जन्म रहता है। जानते हैं मोक्ष और कर्म का क्या संबंध है? गरुड़ पुराण सिखाता है, मोक्ष कर्म से बचकर नहीं, कर्म को शुद्ध करके मिलता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है, फल की इच्छा छोड़ देता है, कर्तव्य को पूजा बना देता है, वह कर्म में रहते हुए भी बंधन से मुक्त हो जाता है। जानते हैं कि मोक्ष के 3 मुख्य मार्ग क्या है? गरुड़ पुराण में मोक्ष के मार्ग 3 रूपों में समझाए गए हैं। एक कर्म योग, कर्तव्य करते हुए फल की इच्छा त्यागना। 2 भक्ति योग, ईश्वर में पूर्ण समर्पण, नाम स्मरण और प्रेम। 3 ज्ञान योग, यह जान लेना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। इनमें भक्ति योग को सर्वसुलभ कहा गया है। अब जानते हैं कि भक्ति से मोक्ष कैसे मिलता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो आत्मा मुझे स्मरण करती है, मेरे नाम में लीन रहती है, उसके लिए मोक्ष दूर नहीं रहता। नाम स्मरण अहंकार को गलाता है, भय को मिटाता है, कर्मों का भार हल्का करता है। इसलिए गरुड़ पुराण में बार बार कहा गया है, नाम स्मरण सबसे सरल मार्ग है। जानते हैं कि मृत्यु के समय मोक्ष का संकेत क्या है? गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, कैसे पता चले कि आत्मा मोक्ष के निकट है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जिस आत्मा के भीतर भय नहीं होता, मोह नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं होता और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है, उसके लिए मृत्यु द्वार बन जाती है, अंत नहीं। अब जानते हैं कि मोक्ष के बाद आत्मा कहां जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, मोक्ष के बाद आत्मा किसी लोक में नहीं जाती, वह परम चेतना में विलीन हो जाती है। जैसे नदी समुद्र में दीपक की लौ प्रकाश में, यह विलय नष्ट होना नहीं, पूर्ण होना है। क्या हम जीवित रहते मोक्ष की तैयारी कर सकते हैं? गरुड़ पुराण का सबसे करुण संदेश यही है, मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, जीवित रहते तैयार किया जाता है। यदि मनुष्य सत्य से जिए, दया रखे, अहंकार छोड़े, ईश्वर का स्मरण करे, तो वह इसी जीवन में मोक्ष की दिशा में चल पड़ता है। आप ये समझ लीजिए कि गरुड़ पुराण डर का ग्रंथ नहीं है, यह जागृति का ग्रंथ है। यह हमें सिखाता है, कर्म से भागो मत, कर्म को शुद्ध करो और ईश्वर में स्वयं को अर्पित कर दो। यही मोक्ष का मार्ग है। इसी के साथ हमारे 10 भागों की गरुड़ पुराण की पावन श्रवण श्रृंखला यहां पूर्ण होती है। जो सुना उसे केवल शब्द न बनाए, उसे जीवन बनाए।